हम क्या करें महाराज जी, हमारी तो खाली 5 ठो लड़की हो गई। तुम भी ढोंगी हो, पाखंडी हो। आज ललकार दिया ना, बुखार उतर गया होगा गृहस्थी का। और नहीं तो बस उंगली उठाने के लिए गृहस्थी बने हुए हैं। आजकल खाली ढोंगी पाखंडी है। तुम क्या हो? तुम्हारा औलाद रोते हुए क्यों घूम रहा है? तुम्हारे औलाद डिप्रेशन में क्यों घूम रहे हैं? तुम्हारे पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे लोग रोते हुए क्यों घूम रहे हैं? क्या कारण है? तुमने कहां अपने गार्हस्थ धर्म का पालन किया? नहीं किया ना, तो फिर उंगली उठाने के लायक कहां बचे तुम? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। तुम पालन करो अपने धर्म का, स्वधर्म का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मेन। अब स्वधर्म का मतलब क्या होता है? निज धर्म में। निज धर्म का मतलब क्या होता है? बस केवल जातियों में ले लिया, हो गया? स्वधर्म का मतलब यही है। अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हो, और ये जो 4 आश्रम हैं, इसके आश्रम धर्म भी हैं। अच्छा, चारों आश्रम हैं। गृहस्थ आश्रम बोला गया हमारे सनातन धर्म में। हम लोगों ने तो केवल बाबा जी का आश्रम बना दिया। कमाल ले। सनातन संस्कृति कहती है, सनातन धर्म कहता है कि 4 आश्रम हैं। गृहस्थाश्रम, पहले बोलो, पहले क्या है? 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो तुमने तो केवल बाबाओं का आश्रम बना दिया। आश्रम माने बाबा जी का घर, बड़ा सा गेट, बड़ा सा पेट, बस हो गया आश्रम। तुम्हारा क्या है? अगर सनातन संस्कृति को मानते हो, सनातन धर्म को मानते हो, शास्त्रों को मानते हो, रामकृष्ण को मानते हो, वेद को मानते हो, उपनिषद को मानते हो, तो तुम्हारा भी तो आश्रम है। तुम्हारे आश्रम की क्या हालत है? नहीं, बाबा जी के आश्रम में तो बड़ी गड़बड़ी दिख गई तुमको। तो यहाँ खाना ठीक नहीं है, यहाँ ऐसे। तुम्हारे तो 4 लोगों का है, हम 2, हमारे 2। एक ईस्ट, एक वेस्ट। एक को नहीं मिल रहा है रेस्ट, एक लड़ाई कर रहा है कि आई एम द बेस्ट। जिंदगी से गायब हो गई फेस्टिवल है ही नहीं। बोलो, अपने ही कर्म बन गए नेस्ट, घोंसला, जाल, नेट। बोलो, तो ये कॉन्सेप्ट तो पहले बदल दो कि आश्रम सिर्फ बाबा जी का होता है। आश्रम 4 हैं। विद्यार्थी जहां पढ़ रहा है वो भी आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम जब तक विद्या अध्ययन कर रहा है। उसके बाद जब पति पत्नी तुम आए, घर में रहने लगे, तो गृहस्थ आश्रम हो गया। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम हुआ, उसके बाद संन्यास आश्रम हुआ। तो तुम एक आश्रम क्यों मान रहे हो? बाकी 3 को क्या मान रहे हो? मुक्त हो गए। बड़े बड़े आश्रम बना लिए हैं बाबा लोग, पता नहीं क्या करेंगे। अरे बाबा से बड़ा था तो तुम घर बना लियो अपना। दिल्ली में तुम्हारा, मुंबई में तुम्हारा, लंदन में तुम्हारा, स्विस बैंक में तुम्हारा, हमारा थोड़ी। स्विट्जरलैंड के बैंक में मेरा पैसा जमा हुआ है, स्विस बैंक में मेरे काले धन है। बोलो किसके हैं? तो तुम तो अपने आश्रम को भ्रष्ट कर दिए, नष्ट कर दिए। और जब इतने आश्रम नष्ट हो गए, ब्रह्मचर्य आश्रम नष्ट हो गया, गृहस्थ आश्रम नष्ट हो गया, तो ये बाबा का आश्रम कहां से बचेगा? ये साधुओं का आश्रम कहां से बचेगा? तुम्हारे ही जगह से तो साधु बन के लोग आते हैं। गृहस्थों के घर में ही तो साधु पैदा होते हैं, वहीं से तो संत की उत्पत्ति होती है। कोई माता पिता ही तो इस पृथ्वी पर ऐसे संतान को जन्म देते हैं जो साधु और संत कहलाता है, जो बाबा जी कहलाते हैं। जब गृहस्थ धर्म बिगड़ गया तो ये धर्म कैसे सही रहेगा? बताओ मुझे। आजकल के साधु संत, अरे तुम ही तो पैदा किए हो कि कोई और किया है? ऊपर से टपक गए हैं, बरसात के दिनों में गिर गए हैं जोंक की तरह कि एक साथ इतना साधु गिरा दिया। वृंदावन में एक साथ 1000 साधु भगवान ने गिराया। हाँ भाई, आप उधर चलिए, आप उधर चलिए, आप जमुना किनारे चलिए, बट गया सबका जगह। ऐसा हुआ था क्या?
अयोध्या में एक साथ 1 लाख साधु गिर गए, काशी में एक साथ 100 साधु गिर गए। ऐसा हुआ था क्या? तुम्हारे यहां से कोई छत्तीसगढ़ के गांवों से आया, कोई झारखंड के गांवों से आया, कोई बिहार के गांवों से आया, कोई उत्तर प्रदेश के गांवों से आया, कोई मध्य प्रदेश के गांवों से आया, कोई महाराष्ट्र के गांवों से आया, कोई आंध्रा के गांवों से आया, कोई तेलंगाना के गांवों से आया, कोई कर्नाटका के गांवों से आया, कोई तमिलनाडु के गांवों से आया, कोई हिमाचल से आया, कोई उत्तराखंड से आया, यहीं से तो आए ना। कोई अरुणाचल से आया, वहीं से तो आए ना। कोई लंदन से आया, कोई अमेरिका से आया, कोई रसिया से आया। तुम्हारे ही घरों में तो जन्म लिया है उन्होंने, वहीं से तो आए हैं वो संत बनकर। तुम्हारा गृहस्थ सही होगा, इसलिए वहां से संत निकल कर आ गया। गृहस्थ धर्म का तुमने पालन किया होगा, या वहां से एक बच्चा उठा और वो संतान संत के रूप में परिवर्तित हो गया। तुम्हारे भी 2-4 बच्चे हैं, एक संत तो होने चाहिए थे कम से कम। जिनके 2-4 हैं, एक तो होने चाहिए थे। संतनी संती हो जाती, साधुनी साध्वी हो जाती। कोई जरूरी नहीं कि भगवान के भगत केवल पुरुष ही हो, मीरा भी हैं, चना भी हैं, सबरी भी हैं, करमैती भी हैं, रत्नावती भी हैं, वो भी हो जाती। हम क्या करें महाराज जी, हमारी तो खाली 5 ठो लड़की हो गई, तो 2 मीरा हो जाती। उसमें से लड़की हो गई तो क्या गलती हो गई? एक मीरा हो जाती, एक करमैती हो जाती, एक मदालसा हो जाती, जिसने अपने 5-5-10 के पुत्रों को आत्मज्ञान दे दिया। हो जाती ना, अनसुईया हो जाती, हो जाती, क्यों नहीं हो गई? तो आश्रम सभी बिगड़े हैं, केवल एक आश्रम नहीं बिगड़ा। तीर्थ स्थानों के आश्रम नहीं बिगड़े, बल्कि जहां जन्म हुआ वही आश्रम बिगड़ा हुआ था। तो आगे समाज के आश्रम और बिगड़ते चले जाएंगे। इन आश्रमों की भी पवित्रता और शुद्धता गृहस्थ और उससे भी पहले ब्रह्मचर्य आश्रम के सफलता पर निर्भर है। ब्रह्मचर्य जिसका सफल होगा उसका गृहस्थ सफल होगा, गृहस्थ जिसका सफल होगा उसका वानप्रस्थ सफल होगा, जिसका वानप्रस्थ सफल होगा उसका संन्यास सफल होगा, और वह राष्ट्र उन्नत होगा, वह समाज उन्नत होगा, वहां शांति होगी, वहां आनंद होगा, वहां प्रेम होगा, वहां वैदिक संस्कृति होगी, वहां विकास होगा, वहां प्रकाश होगा, वहां महारास होगा, वहां कोई न निराश होगा। तो बीज बिगड़े हैं, रूप बिगड़ा है, और तुम चमड़ों को ठीक कर रहे हो, तनों को ठीक कर रहे हो, पत्तों को धो रहे हो। रूप ठीक करो, रूप। बाबा जी बिगड़ भी जाएं तब भी चलेगा, गृहस्थी नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि उसी गृहस्थी से संभावना है एक नया संत आने का, एक नया साधु आने का, एक ऐसा वैदिक बीज आने का जो पूरे विश्व में वैदिक सनातन धर्म का स्थापना करे, जो वसुधैव कुटुंबकम की घोषणा को, उद्घोषणा को धरातल पर ले आए। इसलिए ये बीज न पकड़ाए। इसलिए मैं कहता हूं, भारत के साधुओं को जो शीशे के घरों में तुमने रख दिया है, हर आदमी पत्थर लेके खड़ा है। ज्यादा बोलेंगे तो मार दूंगा, ज्यादा बोलेंगे तो फेसबुक पे डाल दूंगा, ज्यादा बोलेंगे तो आपको बदनाम कर दूंगा, ज्यादा बोलेंगे तो आपका ये कर दूंगा। अरे क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? अपना घर देखो, अपनी गृहस्थी ठीक करो, अपनी संतानों को ऐसे शिक्षा दो, अपनी संतानों को ऐसा आचरण दो कि उनके आचरण को देखकर समाज का हर वर्ग खड़ा हो जाए, हर वर्ग प्रणाम करने को राजी हो जाए, तैयार हो जाए, और तब जाकर भारत हो, दुनिया हो, वहां थोड़े सुधार की संभावना की आशा की जा सकती है। फिर आता हूं, वर्तमान ठीक होगा तभी कल ठीक होगा। कल का कोई स्वप्न मत देखो, कल की कोई कल्पनाएं तुम्हारी काम नहीं करेंगी। अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। आज ही अच्छा दिन बनेगा तो कल का भी दिन अच्छा होगा, फिर अगला दिन भी अच्छा होगा, फिर अगला दिन भी अच्छा होगा, फिर अगला दिन भी अच्छा होगा। ये कितने लोग बैठे रहते हैं,
ठीक है, हमारा भी वक्त कभी आएगा। मैं गारंटी लिख देता हूं, तुम्हारा वक्त कभी नहीं आएगा। अगर आज तुम्हारा वक्त नहीं है तो कल भी तुम्हारा वक्त नहीं होगा। जिसका आज वक्त है उसका कल भी वक्त उसी का रहेगा। ये मत समझ लेना कि ये बाहरी चीजों से उनके ऊपर कोई परेशानी पड़ जाएंगी। श्री कृष्ण चाहे जेल में जन्म लें, चाहे सोने की द्वारिका में रहें, कृष्ण बदलने वाले नहीं हैं। कृष्ण कल भी कृष्ण थे, कृष्ण आज भी कृष्ण हैं और कृष्ण कल भी कृष्ण ही रहेंगे। वो जेल में रहें, द्वारिका में रहें, मथुरा में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम तो वक्त समझते हो कि जो 4 पैसे आ गए, कोठी आ गई तो वक्त बदल गया। एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। कुछ वक्त नहीं आएगा। अभी झोपड़ी में रो रहे हो तब एसी में रोओगे। अभी साइकिल चला के हाय हाय कर रहे हो तब मर्सिडीज में बैठ के रोगे। रोना तुम्हारा नहीं जाएगा, ईर्ष्या तुम्हारी नहीं जाएगी, द्वेष तुम्हारा नहीं जाएगा, पागलपन तुम्हारा नहीं जाएगा, कामना तुम्हारा नहीं जाएंगी, क्रोध तुम्हारे नहीं मिटेंगे, लोभ तुम्हारे नहीं मिटेंगे, भय तुम्हारा नहीं मिटेगा, माया तुम्हारी नहीं मिटेगी, मोह तुम्हारा नहीं मिटेगा, मद तुम्हारा नहीं मिटेगा। तो वक्त कहां से आएगा तुम्हारा? 2 BHK का फ्लैट हो जाएगा तो वक्त आ जाएगा। उस रो हाउस मिल जाएगा तो वक्त आ जाएगा। रो हाउस नाम ही है, रो हाउस। खूब रो और रह उस हाउस में, रोते रह।